तो ये 40 आएगा, मतलब 4 इंटू 10, 4 से कैंसिल करोगे तो 109, मतलब 10.9, और 113, 123.9, ये आपका आंसर आ जाएगा। सी, मतलब डी, सॉरी, नहीं सी है ना, सी 123.9। समझ में आया? हम इसको 40 को 4 और 10 लिख लें, 4 से कैंसिल करो, 10 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट 51। यहां पर एक छोटा सा करेक्शन है, मैं आपको करेक्शन बता देता हूं। ब्रैकेट एक्चुअल में हटाने थे, यहां ब्रैकेट हटे नहीं है। ब्रैकेट सबके हटेंगे, है ना, यहां ब्रैकेट नहीं है, ये सब फ्रैक्शंस हैं, है ना। इसको आप ऐसे करके करिएगा, सभी में ब्रैकेट हटा लेना आप। ऐसा है ये क्वेश्चन। करो जल्दी। चलो देखें, सबको आपको क्या करना पड़ेगा, 4 3 जार 12 प्लस 2, दिस विल बिकम 14/3। डिवाइड है, मल्टीप्लाई 11/6 हो जाएगा, इंटू एक्स अपॉन 22 हो जाएगा, इक्वल में 17/4 इंटू 7/9 इंटू 3/14, और बस टोटल कैंसिल आउट करना है। ध्यान से आप देखते जाना, है ना, क्या क्या आप कैंसिल कर सकते हो। 11 से इसको कैंसिल कर दो 2 बार, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल कर दो 7 बार, 7 से ये 7 गया, ठीक है। फिर 3 से इसको कैंसिल कर दो 3 बार, तो ये भी गया, राइट। और क्या कर सकते हो, और आप ये कर सकते हो कि 2 से इसको कैंसिल कर दो 3 बार, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार। तो इधर केवल x दिख रहा है ना। 17 3 जा 51 एंड 14 2 जा 28। ये और फर्दर सॉल्व हो सकता है, पर ऑप्शंस ही आपको इस तरीके से दिए हैं, है ना। नहीं और कैसे होगा, नहीं होगा। ए इसका एकदम सही आंसर होगा, 51/28। बोलो, आया समझ में? नेक्स्ट करिए इसको।
कहां पे भाई x/3 था? चलो देखें इसको, इन दोनों को आपको प्लस करके 17 से डिवाइड करना है ना, तो दोनों को प्लस कर लोगे तो क्या हो जाएगा 5, और 12 का 2 कैरी 1, और 15 का 5 अगेन कैरी 1, और ये 5 डबल 5 2 5 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 17 है, प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 11 से कैंसिल हुआ, 85 जा 400 माइनस 15, बस यही है। ठीक है, सॉल्व करोगे आप, 17 3 जा 17 का 3 गुना 51, बचा आपके पास कितना 4 और 2, 17 का दुगना 34, 17 पंजे 85 है ना, ये आ गया आपका 256 और ये आ गया आपका 385। बस अब सबको सॉल्व करना है। 16 का 6 कैरी 1, फिर हो गया आपका 7 5 2 7 8, 16 का 6 फिर से कैरी 1, 3 3 6 2 8 और 1 9, 966 आ रहा है क्या? 966 आंसर होना चाहिए आई थिंक। ठीक है ना, 966। नेक्स्ट करिए इसको। नहीं शुभम, यहां आने की कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, तो तुम्हें घर पे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। चलो देखें क्या करोगे, आसान है। 13 से कैंसिल होगा, दिख ही रहा है 12 आएगा, 13 1 जा 2 जा, प्लस ये किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब करोगे 27 का 7, और बचा आपके पास कितना, लास्ट 3 डिजिट अलग और बचा ये 2 और 3 के बीच में है, तो ये आपका 27 का क्यूब होगा। क्यूब रूट का वीडियो आपने देखा होगा, ये 180 आएगा। 8 का क्यूब 512, उधर माइनस में तो इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वल में कुछ नहीं बचेगा तो एक्स बचेगा। सॉल्व करेंगे आप इसको, इसको अगर आपने सॉल्व किया तो क्या हो सकता है, ये आपका हो जाएगा 9 11 11, इसमें जाएगा तो लास्ट में एक केवल एक ही ऑप्शन में है, तो सी इसका आंसर हो सकता है ना। और आप क्या करोगे, अगर थोड़ा सा और इसमें हम आगे जाएं, चलो ठीक है पूरा ही कर लो, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये आपका हो गया, ये आपका चला गया, फिर आपके पास क्या बचा, 2 + 1 3 4 + 1 5, और ये आपका हो जाएगा 7, और अब आपके पास बचा है केवल कितना, 4 - 1 3, 371 ही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। 371 आंसर एकदम सही। चलो इसको तो कर लोगे क्या, मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर है सी, इसको आप ट्राई करना, नहीं बनेगा तो बताना। नेक्स्ट, इसको बताइए जल्दी से करके। बिल्कुल सही है विनय। चलिए देखें इसको, सबसे पहले इन सबको प्लस कर लो, तो इनको अगर आप प्लस करोगे तो 14 14 और 2 16, 16 + 4 20 का 0 कैरी 2, फिर हो गया आपका 5 6 7 8 11 और 5, 16 का 6 कैरी 1 1 हो गया, तो 12 और 5 17, 17 और 8 17 + 8 25, 2560, डिवाइडेड बाय क्या है, 21 + 33 + 40 माइनस ये। आप एक काम कर सकते हो, आप चाहो तो 32 को इधर ले आओ,
ये डिवाइड में ना, इनको उधर ले जाओ, इनको उधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, 7 और 2 9, 94 माइनस एक्स, बस इतना सा तो काम है ना। 32 से अगर आप इसको कैंसिल करोगे, डायरेक्ट दिख रहा है कि 8 के टेबल में ही आता है, तो ये एग्जैक्ट आपका कैंसिल होगा 80 टाइम्स, इक्वल में 94 माइनस एक्स, ये इधर आया 14 बचेगा, सी आंसर है। बताओ, आ गया समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट। बोलिए। टू 2057। चलो देखते हैं, करेक्ट आंसर इसका 2057 है। वैसे अगर आप इसको देखेंगे तो 21/47 इंटू, ये पलट जाएगा 376, ऊपर जाएगा 168, इधर आएगा। ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये इसका 8 गुना है, और इसको अगर आप मैच करोगे तो 8 56 5 32 और 5, ये भी तो 5 8 ही हो रहा है ना। तो आपके ये दोनों 8 से 8, मतलब ये तो पूरा ही खत्म हो गया। तो 1, ये आपका क्वेश्चन ऐसा हो गया 1 इंटू 142 प्लस 2149 माइनस 39% ऑफ 600, तो ये हो गया 4 कैरी 5, 18 5, 18 प्लस 5 कितना हो गया 23, यही आएगा क्या। तो ये दोनों जुड़ेंगे, ये घटेगा, तो ये तो आप लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। 11 में से 4 गया 7, है ना। 8 में से 3 गया 5, और 21 और 1 22, 22 में से 2 गया 2057। 2057 सी इज द राइट आंसर। ये डिवाइड है ना भाई, अगर कभी भी कोई नंबर है एक्स वाई डिवाइडेड बाय पी बाय क्यू है, तो वो एक्स अपॉन वाई इंटू क्यू बाय पी होता है। डिवाइड है, नंबर ऑलवेज आपका पलट जाएगा। यस, तन्नू दिख रहा है आपका कमेंट? ठीक है, नेक्स्ट। करिए भाई इसको। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये।
और ऐसे चैप्टर्स में, ऐसे केस में सब लोग कमेंट किया करो, एटलीस्ट अपने आंसर्स लिखा करो। क्या होता है, सबसे जान पहचान होती है, सबके बारे में पता चलता है। खासकर मुझे मुझे केवल जो 10-15 लोग हैं जो एक्टिव रहते हैं, बार बार आंसर लिखते हैं, उनके नाम याद है, बाकी लोग तो कभी कभी दिखते हैं। तो ऐसे केस में थोड़े से आंसर्स लिखा करो, थोड़ी अपनी प्रेजेंस लगाया करो, यहाँ पे दिखाया करो कि आप भी हो इस बैच में, है ना। इससे मुझे भी आपका नाम याद होता है, मुझे भी समझ में आता है कि आप भी हैं इस क्लास में, है ना। तो ईद के चांद मत बना करो, एक्टिव रहा करो, आंसर लिख दिया करो। चलो भाई, क्या करोगे इस बार? 11 की पावर में सभी को लाना है, ये वो आपको बोलना चाह रहे हैं। देखें, देखो, आपको अगर नहीं पता है तो 11 की पावर 1 11 होता है, 11 की पावर 2, 11 की पावर 3 और 11 की पावर जो है, देखो, आपको अगर नहीं पता है तो 11 की पावर 1 11 होता है, 11 की पावर 2, 11 की पावर 3 और 11 की पावर जो है 4, वो क्या होता है जो आपके सामने है, 164 14641। और ये आगे बढ़ जाता है ना। अगर 11 की पावर 5 होगा तो ये आगे बढ़ता जाएगा, जैसे 1 2 3, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये आपको दिख रहा है कि ये 11 की पावर 4 का स्क्वायर है इनटू, ये दोनों आपस में अगर देखेंगे तो ये तो खैर पावर में आता नहीं, 131 से ये एक बार कैंसिल होगा, बचेगा आपका 7, 2 और 5, फिर दो बार कैंसिल होगा, है ना, 261 262 बचेगा 3, 1 इधर है और फिर से इधर हो जाएगा कितना, 3, मतलब 121 बचेगा, फिर से एक बार कैंसिल होगा। ओके, ये आपका 121 बार कैंसिल हो रहा है, जिसका अपने आप में स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 11 की पावर 6 है। ठीक है, अब आप अगर इसको देखेंगे तो पूरे क्वेश्चन को हमें 11 की पावर में लाना है ना, तो सबको 11 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम 8 एंड दिस विल बिकम 11 का स्क्वायर, राइट। और ये हो गया आपका 11 की पावर 6, डायरेक्ट कर लो, ये 8 है और ये 4 है ना। 8 प्लस 4 16, 12, 12 में से 6 जाएगा तो आपका आंसर 11 की पावर 6 आएगा। 6 आंसर होना चाहिए, नहीं है क्या ऑप्शन में? ई। अच्छा, नमन आंसर तो देखते ना, अब सबके मैं नाम लेते थोड़ी रहूंगा भाई, सबके नाम लूंगा तो पढ़ाऊंगा कब मैं? सचिन, तुम तो ऐसा बोलो ही मत, कमेंट नहीं देखते। अभी किसके लिए समझाया डिवाइड में पलटते क्यों हैं? नेक्स्ट। अनिल, याद होगा ना तो समझ में आएगा पावर के बारे में। शीतल, ये क्वेश्चन देख के समझ में आएगा ना। आपको क्वेश्चन देखकर समझ में आ रहा है कि 11 की पावर 4 है, ये 11 है, 11 में पूछा है, मतलब सबको 11 की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपको क्वेश्चन देखकर ही समझ में आएगा।
हो गया। चलो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो करते हैं कैलकुलेशन शुरू। ये आपका आ गया 318 इंटू 5160 डिवाइडेड बाय, ये पूरा नीचे जाएगा। देखो परसेंटेज से ये कैंसिल होके इनको नीचे ही ले लो, आप कैलकुलेशन करने से बेटर है इनको यहां ले लो, है ना। और इधर अब इक्वल आ गया, इक्वल में 46 इंटू 15 से कैंसिल करोगे तो 66 आएगा क्या, 15 इंटू 6 और 6 प्लस आपका x माइनस 2400। अब थोड़ा सा इजी हो गया, है ना। अब आप इसको सॉल्व करो जरा, तो किससे ये कैंसिल हो सकते हैं, 43 से और 24 से। लगाओ जरा दिमाग, कौन किसको डायरेक्ट उड़ा सकता है। तो अगर आप देखेंगे 12 से 43 से, 43 के टेबल में दोनों में से कौन आता है, 8 का 4 गुना करोगे, 7 का 3 गुना करोगे, है ना, और 10 गुना करोगे तो भी नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 7 से भी नहीं हो रहा है। तो फिर आपको इनको थोड़ा सा अब उड़ा उड़ा के देखना ही पड़ेगा, है ना। डायरेक्ट तो ये किसी से कैंसिल होंगे नहीं, तो आपको फिर करके ही देखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन यहां पे नहीं है ना। क्या आंसर आ रहा है, 954। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं क्या आंसर है। ठीक है ना। ओके चलो, अब एक चीज यहां पर देखो कि कौन दोनों से कैंसिल हो सकते हैं। एक चीज मुझे यहां पे समझ में आ रही है, इसको अगर मैं देखूं तो 12 से 4 बार 48 बचा 3 और 2, ये दोनों 12 से कैंसिल हो सकते हैं कॉमन। ये तो किसी ना किसी से कॉमन कैंसिल हो नहीं रहे, तो 12 टू जा 12 का 4 गुना 48 48। और अगर हम इसको जाएं और आगे या ये डायरेक्ट 40 इससे भी तो कैंसिल हो सकता है डायरेक्ट। चलो 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 देखो, 43 से आप अगर इसको टेबल लोगे तो 43 से ये पहले कैंसिल होगा कितनी बार, 43 से एक बार, और बचेगा कितना, 8 और 2 मतलब 120 बार, है ना। और 24 से अगर कैंसिल करने जाओगे तो ये एग्जैक्ट 5 बार कैंसिल होगा, तो इन्हीं में काम खत्म हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो 1590 आएगा क्या, 1590, 15 और 90 ये हो गया। इधर चलो 46 और अगर 66 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है। आप एक काम जरूर कर सकते हो, अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो, है ना, तो फिर आपको पूरा करना ही पड़ेगा। हो जाएगा वैसे आसानी से ये, अगर इसको आप देखोगे तो 45 का 6 टाइम्स कितना होता है, 45 का 6 गुना कितना होता है, 90 27, है ना। 45 का 6 गुना 270 का 0 कैरी हो जाएगा आपका कितना, 27। फिर तो 270 में आपने अगर 27 जोड़ा तो ये 297 आएगा, उसमें 66 फिर से जुड़ेगा तो 6 3 और ये 0 और 3 3036 आएगा क्या, बोलो, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 3036 प्लस एक्स माइनस 2400, है ना। अब ये यहां रहेगा, बाकी सब इधर। तो आपका चाहो तो इधर लाओ, नहीं तो सोचो ये दोनों प्लस होंगे, इसको माइनस करना है, दोनों प्लस इसको माइनस करना है, तो डायरेक्ट ही आंसर ले आते ना, डायरेक्ट आप ले आओ। तो आपका 0 और 0 में से 6 गया तो लास्ट में 4 आना है। 4 किस ऑप्शन में आ रहा है, केवल इकलौते ऑप्शन में आ रहा है, और कुछ है ही नहीं, है ना, इसमें तो नोटा भी नहीं है। तो आपका फुल एंड फाइनल आंसर 954 है। और आगे कर लो तो 9 है और 0 है, एक कैरी दे चुके हो, 8 8 में से अगर आपने 3 घटाया तो 5 आ गया। इसके बाद क्या करो, 15 है और 24 है, मतलब 15 तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो स्टिल आपको 15 और घटाना है, 15 माइनस करोगे तो 9 आएगा, 954 ही आंसर है इसका। ठीक है दानिश। अब देखो कितने कम लोगों ने आंसर दिया है अभी तक। ठीक है यहां तक। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26।
ये वाला क्वेश्चन आपको देखकर लग रहा है, हालांकि इसमें इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखे हैं, ये अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा इसको अप्रोक्स करना पड़ेगा, क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ रहा है, आप इसको एग्जैक्ट कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस भी मैं आपको इसमें करवाऊंगा, ये ध्यान रखना आप। अच्छा, रुचि इतना लिखने में मेहनत मत करो, सिर्फ आंसर लिख दो। अच्छा तनु। ठीक है, बोलो क्या आ रहा है आंसर। देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम देखें तो ये 18 का स्क्वायर हो सकता है, 23% ऑफ, इसको आप 1300 ले सकते हो क्या? 1300 लेने से थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो 13 और 23 को मल्टीप्लाई करोगे, 13 3 जा 39 का 9 कैरी 3 और 26 प्लस 3, 26 प्लस 3 हो रहा है आपका 299, अभी रहने दो 299। फिर ये है 5/12 इंटू 839 को मैं 840 कर सकता हूं, और ये 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब मतलब ऑलमोस्ट 10 का क्यूब है, इसको मैं इधर ले आऊं अगर, तो ये माइनस से होके इधर 1000 आकर और इधर आपका x बचेगा। बोलो समझ में आया? 18 का स्क्वायर कभी भी याद रखना, अगर 17.2 है तो इसको हम 17 लिखेंगे, 17.5 है तो इसको आप बेटर है 17.5 रहने दो, और अगर 17.7 है, 0.5 से छोटा है तो वही नंबर, 0.5 से बड़ा है तो नेक्स्ट नंबर, ये याद रखना है ना, और फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा बाकी चीजें। तो ये तो आपका हो गया 324, इसको हम अप्रॉक्स 300 ले सकते हैं, है ना, थोड़ा सा अप्रॉक्स 300 ही ले लो इसको, और बेटर रहेगा, 23,300। ठीक है, इसको अगर आप कैंसिल करोगे 12 7 जा 12 इंटू 7 84, मतलब ये आपका 350 आ गया, और ये आपका 1000 हो गया, इक्वल में आपके पास x हो गया। अब तो बहुत आसान रहा है आगे हल करने की। अगर आप अच्छे से देखें तो 300 है, मतलब 50 स्टिल हमारे पास बचेगा, तो 1324 में से अगर आप 50 माइनस करोगे, मतलब 1324 का 24 तो जाएगा ही, और 25 जाएगा, तो 1275 के आसपास आपका आंसर आएगा, 1275 ही आंसर आएगा। ठीक है, वन टू सेवन फाइव अप्रोक्स। अप्रोक्स के भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, है ना। अच्छा दानिश, चलो नेक्स्ट 60। ये एग्जैक्ट है भाई, इसको अप्रोक्सीमेशन से मत कर देना। हाँ साकी 1274 आएगा, पर हम अप्रोक्स कर रहे हैं ना, इसलिए हमने 1275 बोल दिया उसको डायरेक्ट। संजय कुमार पूछ रहे हैं सर ये अप्रोक्स का क्या मैटर है? अप्रोक्स का मैटर ये होता है संजय कि हमें नंबर्स को राउंड ऑफ करना होता है, मतलब उन्हें थोड़ा सा इजी बनाकर सॉल्व करना होता है। चलो हो जाए शुरू, देखें, समझिए। आपसे कहा है 7072 7072
डिवाइडेड बाय 16% ऑफ 8, 8, 4 और परसेंट का 100 ऊपर ले जाते हैं, है ना। सब मल्टीप्लाई में है, इस 30 को भी इधर ले आओ। 12 इंटू 1 प्लस 1 ऑफ आपके पास है, छोड़ो उसको भी, उसका 13 नीचे है, मतलब सॉरी 12 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 13/12, तो 13 नीचे आ जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा और आपके पास इधर फाइनली बचेगा, ऊपर वाली टीम में ही शामिल कर लो, 39 इक्वल टू x। इतना सा क्वेश्चन है ये, इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप पहले तो देखो डायरेक्ट क्या क्या आप उड़ा सकते हैं, है ना। सो आप क्या कर सकते हो, 13 3 3 से कैंसिल होगा 10 बार, 10 से ये कैंसिल हो गया, इनका हिसाब किताब क्लियर है। फिर आप ये देख सकते हो कि क्या ये दोनों डायरेक्ट कैंसिल हो रहे हैं, 4 4 एंड 4 3। ठीक है, अब नीचे हमारे पास कुछ नहीं है, केवल 4 को छोड़कर इसको देख लेते हैं कि क्या ये कैंसिल हो जाएगा किसी नंबर से। सो आप अगर इसको देखोगे तो ये कैंसिल होना चाहिए कितना, 8 टाइम्स। ठीक है, 8 32 2 3 64 और 3, यस यस, ये एग्जैक्ट 8 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। तो ये आपका और 2 बार कैंसिल हो गया, 60 आएगा कुल मिलाकर आखिरी में। ऑप्शन ए आंसर है इसका, 60 का आंसर 60। ठीक है भाई, किसने दिया इस बार सबसे पहले करेक्ट आंसर, तन्नू, उसके बाद फिर नमन, शिल्पी, रुचि, पलक। कहां गए बाकी लोग, आशा, विनय, केतन, अनिल, दिव्या, शाभी, ए के झा, पिंकी, मोहम्मद दानिश। ये तो वही लोग हैं जो कमेंट करते हैं, बाकी लोग कहां गए। चलो आगे, नेक्स्ट, जूही सिंह। हाँ रुचि, एंड में आपको बता देते हैं वो कितने करेक्ट है कितने रॉन्ग है, वो बता देंगे आपको। सचिन, शीतल, अभिलाष, जूही, कुमार चंदन, वसुंधरा, शिवानी, विशाल, रौनक। ठीक है, बस इतने ही लोगों के आंसर आए। चलो भाई, इसका आंसर बताओ तो माने अब। शानदार क्वेश्चन। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप अगर पूरा सॉल्व करने जाओगे ना तो कभी ला ही नहीं पाओगे, इसको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। देखो आपको एक बात पता होनी चाहिए, 3 8 4 1 6 अंदर से शुरू करेंगे। अगर इस स्क्वायर रूट को हटाऊंगा मैं तो ये होगा 1/2, इसके ऊपर 5 है, इस 5 को अगर हम हटा दें, है ना, ये हो गया आपका, इसको अगर हम हटा दें तो 5 जो है वो भी पलट कर क्या होगा 1/5, या फिर आप एक छोड़ो ना, सीधा करो अब तो, 3 8 4 1 6 की पावर 1/2, 5 पलट कर क्या बनेगा 1/5, और ब्रैकेट में हमेशा मल्टीप्लाई होता है 5/2। सॉल्व मैंने जब इसको किया 5 से 5 गया, सो दिस बिकम्स 3 8 4 1 6 की पावर 1/4। ऐसे बोल सकते हैं या बोल सकते हैं 3 8 4 1 6 और रूट में इधर 4 है, मतलब किसी नंबर का मुझे 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके वो बाहर निकलेगा। तो कौन सा नंबर है जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा, ऑप्शन देखकर आप बोल दो, ये तो हो ही नहीं सकते भाई, ये तो इतने बड़े आंसर हैं कि इनको अगर आपने 4 बार मल्टीप्लाई करा तो आंसर बहुत बड़ा होगा। ठीक है, चलो अब आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं कि या तो हम 14 का मल्टीप्लाई 4 बार कर लें, है ना, या 16 का मल्टीप्लाई 4 बार कर लें। और अभी भी आप पूरा पूरा मत करके देखो, थोड़ा सा आप वापस से अप्रोक्सीमेशन लगाओ,
दोनों आंसर हो सकते हैं, क्योंकि 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, यूनिट डिजिट 6 आएगा, 6 का यूनिट डिजिट 6 होता ही है, और 6 यूनिट डिजिट है। अगर यूनिट डिजिट कुछ और होता तो हम इनसे यूनिट डिजिट से पता लगा सकते थे, लेकिन इसका भी यूनिट डिजिट 6 है, इसका यूनिट डिजिट भी 6 है, मतलब आपको पूरा हल करके देखना पड़ेगा। सो दिस बिकम्स 196 एंड दिस ऑल्सो 196। अप्रोक्सीमेट अगर मैं इसको 200 इंटू 200 भी मान लूं तो ये अप्रोक्सीमेट 40,000 के आसपास आएगा, जो कि हम करीब हैं। अगर मैं इसको 256 ले लूं और इसको मैं 256 ले लूं और मैं अप्रोक्स 250 भी ले लूं, तो ये 25 का स्क्वायर, मतलब ये तो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। देखो फर्क केवल 2 का है, आपको लगेगा 14 16 बड़े क्लोज हैं, पर जब 4 बार मल्टीप्लाई होगा ना तो डिफरेंस जमीन आसमान का अंतर आएगा। तो ये 40,000 जो है इसके क्लोज है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 14 ही आएगा। बताओ समझ में आया कैसे किया? ठीक है, मैंने इसको एक राउंड फिगर 200 का स्क्वायर किया है, इसको राउंड फिगर 250 का स्क्वायर किया है। So 14 is the correct perfect answer. Okay. चलो ओके, सो आज के लिए इतना ही। बाकी मैं आपको इसके आगे टोटल 70 क्वेश्चंस की पीडीएफ है, तो मैं आपको ये जो पीडीएफ दूंगा इसमें टोटल 70 क्वेश्चन, मैंने आपको कल 70 तक क्वेश्चंस दिए थे, और 70 के बाद के जो क्वेश्चंस हैं उसके बाद अप्रॉक्स 50 या 55 क्वेश्चंस हो रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद वही इसमें कंटिन्यू हो जाएगा। तो जितने क्वेश्चंस आज हो जाएंगे ठीक, उसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके लिए हॉलीडेज के होमवर्क हो जाएंगे। अच्छा, थैंक यू। अच्छा विनय ठीक है, चलो अब आ जाएं जरा क्वेश्चन पे, फिर बात करते हैं। और आखिरी में मुझे बताएं आप लोग इसका आंसर आप लोग क्या लेकर आए। वैसे तो इसका आंसर सही वाला -205/9 है। कितने लोगों से सॉल्व हुआ ये मुझे बता दो। ठीक है, देखिए क्या करोगे आप, आपसे बोला है 242 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6 है, डिवाइड के बाद जो भी नंबर है वो पलट जाता है, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, प्लस में x हो जाएगा और इधर आपका 31 हो जाएगा। 3 से ये कैंसिल होता नहीं है, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा कितना, 2 से 3 बार, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 2 बार। और आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 24 का 48 और 4, और बटे में कितना हो जाएगा 9, प्लस x है और बराबर में 31 है, तो इसको मजबूरन हमें इधर लेकर जाना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 31 माइनस 484 अपॉन में 9 है ना। तो एलसीएम हम ले लेंगे 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 271 माइनस 484 अपॉन में 9, ये आपका माइनस होगा, ठीक है ना। अरे सॉरी 9 और 279। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका 14 में से 9 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 7 में से 7 जाएगा तो 0, 4 में से 2 जाएगा 2, और ये आपका आ जाएगा आंसर 205/9। ऑप्शन ए इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है ना, गुड। चलो इसका आंसर क्या लाए। देखो इसका मैं आंसर बता देता हूं, काफी आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें टेंशन वाला काम नहीं है, आराम से आपसे बन गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर यस बिल्कुल सही है, 888573। आपको पहले 1089 में 1089 में 101 का मल्टीप्लाई करना है। अब यहां आप क्या करना ज्यादा बेटर रहेगा, आप इसको 100 + 1 कर लेना, है ना। तो 100 + 1 करोगे तो 1089 के आगे 00, और एक बार उसमें 1089 प्लस होगा,
है ना, ये 9 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और इसमें आप 36 और 44 को प्लस करना। देखो यहां पे आप एवरेज मेथड लगा सकते हो क्या, बताओ, औसत विधि लगा दोगे? तो एवरेज अगर इनका आप निकालने जाओगे तो 40 40 का वर्ग 1600, 1600 में से 16 गया 1596। यही आ रहा है क्या? नहीं, एक मिनट, 1584, सॉरी 1584 आएगा, है ना, ये होना चाहिए। और इसको आप प्लस करोगे 888573, यही आएगा, पूरी उम्मीद मुझे है। ठीक है, यूनिट डिजिट से नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों में 3 आ रहा है ना, कैसे करोगी यूनिट डिजिट से, नहीं हो पाएगा। चलो आगे, करिए इसको। यहां पे ये ब्रैकेट हटा देना ना, ब्रैकेट का टेंशन मत लेना, ये ब्रैकेट आप हटा देना। ऐसा है ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ई आ रहा है कितना, 13.6। ठीक है, देखें, देखो आप यहां क्या करोगे, 22 2/5, तो आप इसको कर सकते हो 110 और 112, 112 5 और नीचे 100 आ जाएगा, इधर 8500 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि इसको पूरा ही उड़ा दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 112 और इंटू 17, अपॉन में इनको ले आओ, तो 8 3 24 प्लस 3 27, है ना, इंटू इंटू में आपका 16 आ जाएगा, बस इतना आपको अब सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको अगर आप देखोगे तो 16 से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, 7 बार, और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? ठीक है ना, और कुछ तो है नहीं यहाँ पे, 22 का 5 गुना 110 और तो 112, और 5 से कटेगा ये 17 बार, ये भी ठीक है, और 24 25 26 27 और 16, 119/27 क्यों आ रहा है मेरा, कहीं मिस्टेक कर रहा हूं क्या मैं? अरे यार बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं मैं, सॉरी। ये आपका क्या हो जाएगा, 112 और ये हो जाएगा 17, और इसको सॉल्व करोगे तो 32 में 8 और 4 का गुणा 24 क्यों कर रहा हूं, तुम लोग का बहुत भयंकर असर होने लगा है मेरे ऊपर। 32 और 3 35, 35, और इधर आ जाएगा आपका 16, ऐसे होगा 13.6। ठीक है, ये आ गया, और एक और चीज यहां पे जो मिसिंग है वो क्या है कि 32 और 3 35, और जो 4 है वो ऊपर आपका चला जाएगा। ठीक है, अब तो ठीक है यहाँ पे, और 22 का हो गया आपका ये 44 40, 110 12 112, 5 कैंसिल हो गया, अब ठीक है। अब 4 से इसको कैंसिल कर देंगे हम 4 बार, और 4 से अगर आप इसको उड़ाओगे तो 4 से हो जाएगा 4 का दुगुना 8, और 4 का 3 गुना 12। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है ना, 34 और ये 391 अपॉन में 35। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो पहले एक बार चला जाएगा, 35 निकल गया, तो आपके पास बचेगा 4 और 1, 11 ही तो आएगा। हम्म, दो बार डिवाइड कैसे हो रहा है?
नन ऑफ दीज है, ये तो कंफर्म है। अच्छा, और मुझ पर आप लोगों का असर होने लगा है, पता नहीं मैं क्या गलती कर रहा हूं इसमें अब। नन ऑफ दीज आ रहा है भाई, बताओ। हाँ 1600 है ना, उसको तो हमने कटा दिया, परसेंटेज से उसको उड़ा दिया ना। ठीक है, 112/4। एक बार चलो फिर से पूरा करता हूं मैं। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये 110 और 112, ये आपका हो जाएगा 5 परसेंटेज का 100, इधर हो जाएगा आपका 8500, है ना। इसको अगर आप लोगे तो 32 और ये हो जाएगा आपका 35/4 इंटू 1600 और परसेंटेज का 100, ये तो ठीक है ना, ऐसे ही तो होगा, है ना। ये आप कैंसिल करोगे, ठीक है, और इसको भी आप इससे कैंसिल कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 17 बार, तो 112 हो गया, ये 17 हो गया, और आप इसको कैंसिल कर दोगे तो 35 और 4 हो जाएगा, वही चीज तो पहले भी आ रही थी, है ना। और 4 से अगर इसको उड़ाया जाए तो 4 का दुगना 8, और कितना बचेगा, 4 का हो गया 8, बचा 3 और 2 मतलब 28। अच्छा यहां गलती कर दी थी क्या मैंने? हम्म, ओके 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 ओके, ठीक है। 68 और 5 मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 12 और 16 मतलब 130.13.6। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक छोटी सी गलती के कारण उलझ रहे थे। आंसर इनमें से कोई नहीं, ई आएगा, ठीक है। चलो काफी टाइम वेस्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं, छोड़ो इसको। बताओ इसका आंसर। 56 का स्क्वायर प्लस 89 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर माइनस 1131। करिए जल्दी, क्या आंसर आया इसका? सिक्सटी फाइव का आंसर क्या आ रहा है? ओके, हाँ, ये थोड़ा सा आपका ना अप्रोक्सीमेट में जाएगा, इसको आप थोड़ा अप्रोक्सीमेट कुछ करोगे शायद ऐसा कुछ रहेगा। 144.9 करेक्ट। चलो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं, अप्रोक्सीमेट में जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 145। ठीक है, कुछ नहीं है, इसको एक्चुअल में कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और यहां पे एक छोटी सी दिक्कत ये है कि यहां पे लिखा आना चाहिए था कि ये अप्रोक्स करना है ना। अगर आप एग्जैक्ट करोगे तो आंसर आपका नहीं आएगा, तो आई थिंक 145 इसका आंसर आना चाहिए, है ना। अब आप एक बार फिर से अप्रोक्सीमेशन लगाना, आपको ये बन जाएगा, पूरा पूरा करना ही पड़ेगा। 56 का स्क्वायर प्लस 89 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर इधर, 1131 का स्क्वायर, सबको जोड़ना है और अंडर रूट लगाना है, तो एक अप्रोक्सीमेट देखना पड़ेगा किसका स्क्वायर होगा, करिएगा आप। 144 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रोक्सीमेट 145। चलिए इसको करिए।
बिल्कुल। क्या आंसर आ रहा है इसका? नन ऑफ दिस। ओके, करेक्ट है इसका आंसर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। आंसर नन ऑफ दिस इसका एकदम परफेक्ट आंसर है ना। और करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो एक्चुअल में 32 होगा। बन गया है क्या सभी से कि बताने की जरूरत है? ओके, करेक्ट। चलो देख लें। सबसे पहले हमें अगर देखना पड़ेगा इसके बारे में, तो मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया ही है कि या तो यहां 2 आएगा या 8 आएगा, है ना। फिर आप इसके बाद 331 देखोगे, तो आपको इसको देख के समझ में आ रहा है कि 18 का स्क्वायर होता है 324 और 19 का स्क्वायर होता है 361। तो ये 324 के ज्यादा करीब है, मतलब ये 182 का स्क्वायर है, स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट आपको सिखाया है, आप उसको देखिए। 2601 तो आपको याद होना चाहिए, 51 का है, क्लियर दिख ही रहा है। 50 का स्क्वायर अगर 2500 होता है ना, तो ये 51 का ही तो होगा। अच्छा, 83 का स्क्वायर कितना होता है? 6889 होता है ना। आप सबसे पहले 17 लोगे और 83 का या किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो मैं आपको बता ही चुका हूं, प्लस वाली मेथड लगा लिया करो। 64, 3 का स्क्वायर 9, 24, 24 का 48, इसको ले लो, 9, 8, 8 और 6, 6889, ठीक है ना। ये भी ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे? आगे आगे आप लोगे एक्स का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर। 37 का स्क्वायर कितना होता है? 1369, है ना। 7 का हो गया आपका 49, 1369, फाइन। इनका अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट ही कर लें क्या? 182 का 2 करोगे, कैरी हो जाएगा 18, ठीक है। 182 का अगर आप 5 टाइम्स करोगे तो ये आएगा 910, और 910 में अगर आपने 18 जोड़ दिया तो ये आएगा आपका 928। एक बार बता देना यही आ रहा है क्या, है ना। 182 का 5 टाइम्स 910 और 28, करेक्ट। फिर आपका हो जाएगा 6889 और उधर से 1369 माइनस होगा, इक्वल में एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको पूरे को सॉल्व करना है ना। तो आप क्या कर सकते हो कि यहां 2 है और यहां 18 का 8 है ना। 12 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4। इधर आपने कैरी लिया है और इधर एक कैरी हुआ है, तो यहां बचा 7। और इन दोनों को अगर देखोगे तो 8 और 6 14, 14, 14 प्लस 1 15। 7 में से अगर 5 माइनस करोगे तो 2 आएगा, ओके। फिर इधर आपके पास 2 है और इधर आपके पास अगेन कितना है? 11 और एक 12, तो यहां 0 आ जाएगा। और फिर आपके पास क्या बचेगा? 9 और 6 प्लस 7 प्लस 1 8, बचेगा 1, 1024। अगर स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, और ये किसका स्क्वायर होता है? 32 का। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। कैलकुलेटिव है, पूरा आपको करना ही पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं था। बोलो, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर रूट अगर आपको सॉल्व करना आता है, जो कि आपको पहले बता चुके हैं, तो आपसे आराम से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए सब लोग जल्दी से, क्या आया?
ओके देखो, आपको पहले तो देखना है कि पूछा है 4 की पावर, तो मुझे एक बात बताओ, ये 4 का स्क्वायर है और एक 4 की पावर 1 है, तो क्या इसको डायरेक्ट 4 की पावर 3 की पावर 3 लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 1, 4 की पावर 3 का स्क्वायर, 4 की पावर 5 नीचे जाएगा और मल्टीप्लाई क्या होगा आपका 8 का 16, ये बनेगा आपका 16, और 16 मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। आगे आपने अगर इसको सॉल्व किया तो ये बन जाएगा कितना, 4 की पावर 9, नीचे 4 की पावर 5 और इधर हो जाएगा 4 की पावर 4, तो 13, 13 में से अगर आपने 5 माइनस किया है ना, ठीक है ना, तो 13 में से अगर आपने 5 माइनस किया तो 8 आना चाहिए आपका आंसर। 8 मतलब डी। बताओ, सबको 4 बनाना था और कुछ नहीं। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन, मतलब सेम पैटर्न, एकदम सेम तरीके से करना है, बताइए आंसर। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको बेसिक पता है तो ये होता है 0.4 का अगर स्क्वायर करेंगे, है ना, इसको ऐसे समझ लो आप, 0.4 की पावर 1, 0.4 की पावर 2, 0.4 की पावर 3 और 0.4 की पावर 4, तो ये होता है 0.16, ये होता है 0.64 और ये होता है आपका 0.000256, है ना। तो अल्टीमेटली जो सारे हैं वो हैं सब, यहां जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो सब 0.4 के ही फॉर्म में हैं, है ना। तो आपको पता है कि ये 0.4 की पावर 3 है इंटू 0.4 की पावर 7 है, अपॉन में इसको इधर ले आओ, 0.4 की पावर पॉइंट पहले ये ऐसे हो जाएगा, 0.4 की पावर 4 की पावर कितनी 2, इतना ठीक है ना। अब देखो, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0.4 की पावर 10 है और इधर देखोगे 0.4 की पावर 8 है, तो क्या 0.4 की पावर 2 बचेगी? बी। बोलो, आया समझ में? ठीक है, चलो देखो, हमारे गोरेलाल भाई बोल रहे हैं इसको फिर से बता दो, तो समझना, ये 4 का स्क्वायर था और ये 4 की पावर 1 था, बेस इक्वल है तो पावर ऐड होती है, तो हमने इसको 4 की पावर 3 इंटू 3 कर दिया, ये 4 की पावर 5 नीचे चला गया, ये क्या बनेगा, 8 दूनी 16 की घात 2, 16 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 2 की घात 2, इसलिए ये ऐसे आ जाएगा। आधार समान है, ऊपर की घातें जुड़ेंगी, 13 13, 9 और 4 13, और नीचे से 5 गया तो बचेगा कितना, 8, इसलिए आंसर इसका 8 है। चलो इसको देखें, नरेश क्लास को एक बार बंद कर लो फिर स्टार्ट कर लो। क्या है भाई इसका आंसर? 7.9।
ओके, जूही, शीतल, स्वाति। ठीक है, बाकी लोग के क्या आंसर आ रहे हैं? चलो, इसको आप कर लेंगे क्या? कैलकुलेशन है ना? 7.9 इंटू 134 डिवाइडेड बाय 100 है ना, माइनस 3.4 इंटू 79 डिवाइडेड बाय 100। इसको पूरे को आपको सॉल्व करना है। तो मैं आपके हिसाब से ही जा रहा हूं, आंसर इसका नन ऑफ दिस आएगा, अप्रॉक्स 7.9 आएगा। आप इसको कर लेना, है ना, कैलकुलेशन है, आराम से आप कर लेंगे। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था कल की शीट का। 12.25 इंटू क्वेश्चन मार्क 21.6 इक्वल में 3545.64। ठीक है, बोलो। हाँ धन्नू, बताओ क्या करोगे यहां पे? करेक्ट है भाई। देखो, आपको पता है कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आखिरी में ये तो क्या बन जाएगा? 0। मतलब यहां जो नंबर आना चाहिए और ये जो नंबर होना चाहिए मैच होना चाहिए। तो एकमात्र ऑप्शन दिख रहा है 13.4, यही आपका आंसर आएगा। भाई इसके आगे तो 0 है ना, छोड़ दो उसको, है ना। अगर आपको इधर लास्ट में 4 चाहिए तो इधर 4 होना चाहिए, क्योंकि 6 और 5 30 हो गया, इनका तो काम ही खत्म हो गया ना। चलिए, यहां से अब आपके स्टार्ट होते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस विथ रेफरेंस। तो 2018-19 के, खासकर 18 के जो क्वेश्चंस हैं और 19 के कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको यहां अब हम करवाएंगे। तो ठीक है, जितने क्वेश्चंस हो जाते हैं बाकी के क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देंगे, है ना। आई थिंक टोटल कितने क्वेश्चंस हैं मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्ट। ओके, टोटल 58 क्वेश्चंस, 58 क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के, मतलब ऑलमोस्ट 2018 के। ये है आपके आईबीपीएस क्लर्क प्री 2018। बता दो जल्दी से आंसर। हो गया भाई? चलो, अब देखो, अब तो आपको ये भी नहीं सोचना है कि काश ऐसे एग्जाम में आ जाए, क्योंकि अब तो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम के ही हैं। तो अब आप खुद डिसाइड करना कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, चलो। तो आपको पता है, इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, छोड़ो। ये आपका हो जाएगा 81 का 1, और ये हो जाएगा आपका कितना? 8 और 3 11। ये हो गया आपका 115 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 39, है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा? 39। और इसको डायरेक्ट उधर ले जाएं क्या? ये हो जाएगा 5 का दुगना और 3 गुना। ठीक है, मतलब ये 23 हो रहा है, और 23 अगर आ गया तो ये बचेगा 16,
है ना, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। ये आपका आंसर होना चाहिए। तो इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है 4। ठीक है ना, इजी। नेक्स्ट करिए इसको। यस, करिए जल्दी। हो गया, करेक्ट। दोनों क्वेश्चन सेम हो गए। तो आप देखेंगे 6 × 16 × 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 96, राइट। तो आप इसको देखेंगे 2 बार 10 और ये हो गया आपका 160। 96 को इधर ले आओ तो x का स्क्वायर उधर चला जाएगा। 96 अगर आप ले गए तो 64 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो आपको पता चल गया कि यहां पे x की वैल्यू कितनी है, 8 है। 8 मतलब ऑप्शन बी। ठीक, ओके, नेक्स्ट। चलो देखें इसको भी। आप एक छोटा सा काम करिए, 124 प्लस एक्स प्लस 169, ये अंडर रूट है। अगर मैं अंडर रूट हटाऊं तो सामने वाले नंबर पे स्क्वायर होता है, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका 324 माइनस, इन दोनों को उधर ले जाएं तो ये 13 का 3 हो गया, 13 का 3 कैरी 1, ये हो जाएगा आपका कितना 9, और ये हो जाएगा 2, 293 आपको माइनस करना है। तो 24 पहले से है, 7 और जुड़ जाएगा, 31 आंसर होना चाहिए। 31 ऑप्शन डी। 31 आएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए 28 का स्क्वायर 784 माइनस एक्स स्क्वायर 7 का क्यूब 343 प्लस 225। ओके, ये इधर तो ये सब इधर आ जाएंगे, तो इधर आके ये सब माइनस होंगे ना अल्टीमेटली। तो आप एक ही बार में इनको माइनस कर दो, तो ये हो गया 8, 14 में से 8 जाएगा तो 6 आ जाएगा, है ना। फिर यहां बचा 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1 आ जाएगा। फिर आपके पास क्या बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा। और 2 किसका, 216 किसका क्यूब होता है, 6 का। ये आपका आंसर है। बोलो ठीक है, एकदम ठीक।
ठीक है, नेक्स्ट इसको करिए। कहां पे? अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। नहीं, यहां पे क्वेश्चन में करेक्शन होना चाहिए। स्क्वायर है ना, एक मिनट, ये क्यूब ही आएगा, स्क्वायर में तो आंसर ही नहीं आ पाएगा। इसको आप करेक्ट कीजिए, या क्यूब आएगा। ठीक है, क्यूब आएगा तो आंसर आ पाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। करिए इसको। अच्छा, मैंने आपको इसके आगे वाला दिखा दिया था क्या पहले? चलो पहले इसको कर लेते हैं। देखो, परसेंट से आपके ये दोनों कैंसिल हो गए, क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ, तो क्वेश्चन मार्क हो गया, परसेंट से ये गया, तो मतलब बचा कितना? 3 प्लस 16 इक्वल में 81 प्लस कितना हो गया आपका? 7 हो गया। तो ये आपका हो गया 3x इक्वल में ये 88, 3x इक्वल में ये 16 भी जाएगा ना इधर, 88 और 16, तो इसको आप माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 72, और 72 मतलब क्या हो जाएगा? 24। दैट्स इट, 24 आंसर आएगा इसका। ए एकदम सही आंसर है, इसमें तो दिक्कत नहीं होगी। ये वाला क्वेश्चन हमसे स्किप हो गया था, इसको देख लेते हैं। ठीक है, करिए भाई इसको भी फास्ट। देखिए, 298 माइनस 169 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 11, यही है। क्या आ रहा है इसका? इस क्वेश्चन में भी शायद करेक्शन है ना? यहां पर फिर से क्यूब आएगा, ठीक है, यहां क्यूब करिए और यहां पर 8 लिखिए। अब देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, ये आपका बेसिकली क्या हो रहा है कि 298 में से 8 जाएगा तो 290 बचेगा, और फिर आपके पास बचा 169 डिवाइडेड बाय 11। तो 290 में से अगर आपने 169 माइनस किया तो 1 बचा, और 29 में से अगर आपने 28 में से करा तो 121 बचा, 11 आंसर आपका 11 आएगा। क्वेश्चन में करेक्शन था, ऑप्शन 11, ऑप्शन डी इज परफेक्टली राइट आंसर। ठीक है, चलो।
ठीक है, इसको करिए आप। चलो देखें क्या करेंगे आप यहां पर। ये क्वेश्चन मार्क है ना, तो एक छोटा सा काम कर सकते हैं क्या, 81 इंटू 12 कर दें, इंटू 4/7, 7/4, है ना। 21/32, 32/21, इससे कर लेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। 7 से कैंसिल करोगे तो 3 बार, 4 से कैंसिल करोगे तो 8 बार, है ना। 3 से कैंसिल करोगे तो ये 4 बार, तो ये फाइनली 81 इंटू 32 है। यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, 2 दो दो में आ रहा है, तो फिर पूरा करना ही पड़ेगा भाई आपको, है ना। तो 31 का डबल 1 कैरी हो गया 3, और 32 का अगर आप 8 टाइम्स करोगे तो 16, 17, 18, 19, 9, 2592 आंसर आएगा इसका, 2592। ठीक है ना। चलो इजी है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट। चलो देख लें। 50% ऑफ एक्स मतलब 1/2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 120 गया, तो बचा आपके पास 100, 100 का डबल, आंसर आ गया आपका 200, 200 मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट। ठीक है अभी। गुड। करिए। ओके पिंकी।